निकाय चुनाव का बिगुल बुझ चुका है और आज हम बात करेंगे हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव की, जिसमें तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा से कांग्रेस नेता रामनिवास राणा की यदि बात की जाए तो जिन्होंने भाजपा से मेयर पद की टिकट का दावा किया है। राणा इन दिनों कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी संघर्ष से परेशान है। अब उनका ध्यान भाजपा की ओर हो गया है। क्या अब राणा का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, ये सवाल बना हुआ है। आइए जानते इस पूरे मामले की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र हेलावत। हमारे खास इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामनिवास राणा की। रामनिवास राणा का हिसार में एक मजबूत राजनीतिक आधार है। वह सैनी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय का हिसार में महत्वपूर्ण वोट बैंक भी है। हिसार विधानसभा में सैनी समुदाय से 25,000 से ज्यादा मतदाता हैं और नगर निगम क्षेत्र की यदि बात करें, समुदाय के वोटर्स की संख्या और भी ज्यादा है। वहीं राणा को उम्मीद है कि इस समुदाय और अन्य वर्गों का समर्थन उन्हें मिलेगा, जिससे वह आगामी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेंगे। अब बात करते हैं राणा की राजनीतिक यात्रा की। वह 2 बार लगातार कांग्रेस की टिकट पर हिसार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राणा को उस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने हराया था। हालांकि राणा अपनी हार का ठिकरा कांग्रेस नेताओं पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर ही कुछ नेताओं ने उनकी मदद नहीं की और कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराने का काम किया। राणा ने कांग्रेस की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी से भी शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हिसार से कुछ नेताओं ने उनकी मदद करने की बजाय उनके खिलाफ साजिश की और उनके प्रचार को रोकने का प्रयास किया, जिसमें जेपी पर गंभीर आरोप लगे थे। ये काफ़ी सुर्खियों में मामला रहा था, आप सभी जानते हैं, जिसको लेकर कई नेताओं ने जहां सभाएं भी की और आरोप भी लगाए। हालांकि कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब उसके बावजूद राणा ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने स्टार प्रचारकों को हिसार में प्रचार करने से भी रोका, जबकि उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत जैसे नेताओं को प्रचार के लिए बुलाने की कोशिश की थी, उसको भी नहीं आने दिया। और इसी के चलते अब राणा का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि रामनिवास राणा भाजपा से निगम मेयर का क्यों चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी संघर्ष के कारण राणा का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है और उन्होंने कमल गुप्ता से अपनी नजदीकियां बढ़ा ली है, जो भाजपा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। माना जा रहा है कि राणा और कमल गुप्ता का गठजोड़ हिसार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। सवाल ये भी बड़ा है कि कमल गुप्ता के कई और नजदीकी साथी भी इस टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या अब राणा को यहां से एज मिल पाएगा? क्या गुप्ता लगातार जो उनके साथी टिकट मांग रहे हैं उनका समर्थन करेंगे? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा में भी मेयर पद के लिए आवेदन करने वाले नेताओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। हिसार से भाजपा में मेयर पद के लिए अब तक 41 नेताओं ने आवेदन किया है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम जैसे भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के करीबी नेताओं के नाम चर्चा में है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।